हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के सेकंड सेमेस्टर में आपका थियोरेटिकल पेपर आता है आर्चिगोनियड्स एंड प्लांट आर्किटेक्चर। स्टूडेंट्स, इस सेमेस्टर से ऑलमोस्ट 80% सिलेबस में कवर कर चुका हूं। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे गायनोशियम के बारे में। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस सेमेस्टर के अंदर हम एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी को कवर कर रहे थे। हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था एंड्रोशियम के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम के बारे में देखिए, डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो कि आपकी क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि गायनोशियम क्या है। ठीक है, आपके माइंड में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि रिटेन होनी चाहिए, जैसे कि गायनोशियम जो है वो फ्लावर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, जैसे हमने बात किया था फ्लावर के अंदर टोटल 4 वॉल्स होते हैं, 2 इसेंशियल होते हैं, 2 एसेंशियल होते हैं। इसेंशियल की कैटेगरी में हम एंड्रोशियम को रखते हैं और गायनोशियम को रखते हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि इनके बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अगर गायनोशियम नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, अगर एंड्रोशियम नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। यानी ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने एसेसरी वॉल्स के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जो गायनोशियम है ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। ये फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अगर मैं इसके लोकेशन की बात करूं तो ये सबसे ज्यादा इनर मोस्ट वॉल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, वॉल्स में ऑलरेडी बता चुका हूं। फ्लावर के अंदर गायनोशियम जो है ये स्टेमेन से सराउंडेड रहता है, घिरा रहता है। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्टेमेन्स जो होते हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो गायनोशियम है ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर ये नहीं होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। इसका फंक्शन क्या है? तो ये जो है ओव्यूल्स या एग सेल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और इवेंचुअली जो ओव्यूल है आगे चल करके शीड और फ्रूट में डेवलप होता है। तो गायनोशियम की स्ट्रक्चर में आप लोग सिंपली ध्यान रखना, इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड कार्पल। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उसके बाद हम इसके साथ साथ फंक्शंस को भी कवर करते चलेंगे। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई अगर किसी फ्लावर के अंदर से गायनोशियम को हटा दिया जाए तब आप उस फ्लावर को क्या कहेंगे? तो उसे कहा जाता है स्टेमिनेट। राइट। चलिए स्टूडेंट्स, फाइनली थोड़ा सा मैं बुक्स की भी डेफिनेशन को फॉलो करते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये जो गायनोशियम होता है ये फ्लावर के अंदर पाया जाने वाला 4th वॉल्स होता है, इनर मोस्ट वॉल्स होता है, और इसकी इकाई को हम बोलते हैं कार्पेल। ठीक है, इसकी इकाई को, इसकी यूनिट को हम बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। और अंडक के 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा। अंडकों की संख्या के अनुसार, यानी अंडकों की संख्या के आधार पर ये जो गायनोशियम है ये मोनोकार्पेलरी हो सकता है, बाई कार्पेलरी हो सकता है, ट्राई कार्पेलरी हो सकता है, मल्टी कार्पेलरी भी हो सकता है जब काफी सारे कार्पल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये डिपेंड करेगा कि कार्पल की संख्या कितनी है, उसी के बेसिस पर आप मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी इस तरीके से डिफाइन करते हो। यदि मान लीजिए कोई कहता है कि भाई ये जो फ्लावर है ये मोनोकार्पेलरी है, यानी इसके अंदर जो गायनोशियम है उसमें एक कार्पल है, सिंगल कार्पल है। यदि अंडक स्वतंत्र होते हैं अर्थात पृथक होते हैं, यानी कि फ्री होते हैं, तो ऐसे में आप कहते हो एपोकार्पस। लेकिन अगर वो फ्यूज होते हैं, आपस में जो है कनेक्टेड रहते हैं, फ्यूज होते हैं, तब आप उसे कहते हो सिनकार्पस। तो 2 कंडीशन पाई जाती है, और ये अक्सर जब हम फैमिलीज को डिस्कस करते हैं तो वहां पर यूज करते हैं एपोकार्पस या सिनकार्पस कंडीशन। तो ध्यान रखना कि बस वहां पर यही है कि कार्पल्स आपस में फ्यूज है या फ्री है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा प्लेसेंटा के बारे में भी जान लेते हैं। तो ये एक फ्लैशी स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर ओव्यूल लगे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हेडिंग डाल लीजिए स्टाइल। अब हम थोड़ा सा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पर चीजों को एक्सप्लेन करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टाइल क्या होता है जरा डायग्राम के अंदर ध्यान से देखिए। ये देखो, ये तो है स्टिग्मा, और ये क्या है? ओवरी, और ये बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रही है यही है स्टाइल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्टाइल का फंक्शन क्या है, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट करती है। ठीक है, देखो डायग्राम को देखकर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो चीजों को। ठीक है, बस आपको यहां पर पता होना चाहिए, जैसे ये स्टिग्मा स्ट्रक्चर है, ये स्टाइल है, और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल। तो आपको बस चीजें पता होनी चाहिए, आप उसके बेसिस पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो स्टाइल है यह अंडाशय की ऊपरी नलिका रूपी भाग है, और इसके अंडाशय से जुड़ने की स्थिति के अनुसार ये 3 प्रकार की, एक टर्मिनल, एक लेटरल और एक गाइनोबेसिक।
ठीक है। टर्मिनल यानी जो शीर्ष वाला भाग होता है टर्मिनल पर एंड पर रहता है। लेटरल यानी पार्श्व में रहेंगे, लेटरल साइड में रहेंगे। तो इस तरीके से चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टिग्मा के बारे में लिखेंगे स्टूडेंट्स, यह स्टाइल का यानी कि वर्तिका का एक शीर्षस्त्र जो सबसे टर्मिनल वाला भाग है वो स्थान है जो कि पोलन ग्रेन को ग्रहण करता है। तो मेन आप देखेंगे स्टिग्मा ही पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, और यह आकार में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोनिकल हो सकता है, कैपिटेट हो सकता है, लोब्ड हो सकता है, या फिलीफॉर्म हो सकता है, या फिलामेंटस भी हो सकता है, ड्रम शेप्ड भी हो सकता है, डोम शेप्ड भी हो सकता है, राइट। तो यानी कि स्टिग्मा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शेप का हो सकता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स ओव्यूल के बारे में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल। ये तो देखो स्टिग्मा है जो कि डिफरेंट शेप में पाया जा सकता है। ये हमारा स्टाइल है जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट कर रही है। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हमने गायनोशियम के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जानेंगे प्लेजेंटेशन के बारे में। प्लेजेंटेशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्लेजेंटेशन के बारे में 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जाम पेपर में, तो इसको स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहते हैं कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दीजिए तो आप लोग उस टॉपिक को भी मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।